नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो गन्ने की पैदावार के लिए लेकर आए हैं कि हम अपनी गन्ने की पैदावार को कैसे बढ़ाएं, वो भी फ्री में। किस तरीके से हम मैनुअल तरीके से अपनी गन्ने की पैदावार को बढ़ा सकते हैं बिना किसी खर्चे के, बिना किसी लागत के। अगर जो हम इस तरीके से अपनी गन्ने की पैदावार में बढ़ोतरी कर लेते हैं तो हमारी जो लागत है वो कम हो जाती है और हमारी पैदावार बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपसे बात करेंगे कि मैनुअल तरीके से हम अपनी गन्ने की पैदावार में क्या क्या ऑपरेशन कल्चर करें जिससे हमारी पैदावार बढ़े। क्योंकि काफ़ी किसान भाई पेस्टिसाइड का, माइक्रोन्यूट्रेंट्स का, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन वे इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे पैदावार हमारी कम हो जाती है और लागत हमारी बढ़ जाती है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है गन्ना किसानों के लिए, तो इस वीडियो को और किसान भाइयों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से और किसान भाई भी अपनी जो उनकी गन्ने की फसल में कमियां हैं या जो ऑपरेशन कल्चर से वे पूरी कर सकते हैं तो वे पैदावार को अपनी 10 से 15% बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि आपकी पैदावार में ज़रूर इंक्रीज होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी किसान भाई चैनल पर आते हैं नए यूज़र और वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर जो वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मनोबल हमारा भी टूटता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों कि हम अपने गन्ने की फसल में ऐसा क्या कार्य करें। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपनी गन्ने की फसल में अगर मैनुअल तरीके से इन कार्य करते हो तो आपकी फसल में 10 से 15%, मैं गारंटी से कहता हूं कि 10 से 15% आपकी फसल में उत्पादन बढ़ेगा और लागत आपकी कुछ नहीं आएगी, यानी कि फ्री में ही ये कार्य आप अपनी फसल में कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कार्य है मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने खेत पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जगह जगह आपको गन्ने की जो लाइन होती है उसमें गैप फिलिंग यानी कि गैप दिखाई देता है। तो वो जो गैप होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारी पैदावार को घटा देता है। तो हमें सबसे पहले कार्य क्या करना है कि जो हमारा गैप है हमें उसको फिल करना है, यानी कि हमें अपने गैप को भरना है। क्योंकि आपका जो प्लांट आपने प्लांटिंग की है फरवरी मार्च में, वो आपने कम से कम 2 साल के लिए आपने अपना गन्ने को बो दिया है। तो जब आप अपने गन्ने की 2 साल के लिए बुआई कर देते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी कोई जगह खाली तो नहीं है। जब आप उसमें गैप फिलिंग कर दोगे, यानी कि उन गैप को आप भर दोगे किसी भी माध्यम से, या तो आपने नर्सरी तैयार कर रखी है या आपने गन्ने की पोरियों से उसकी गैप फिलिंग को पूरा किया है, तो आपका क्या होगा कि अगर जो आपने 2 भी पौधे वहाँ पे लगाए हैं तो उनमें कम से कम 10 से 11 पौधे आपके ज़रूर बनेंगे और वो पैदावार आपकी वहाँ पर बढ़ेगी। तो ऐसी काफ़ी जगह होती है आपकी गन्ने के खेत में कि आपको वे दिखाई भी देती है, लेकिन आप इस कार्य को नहीं करते हैं। इसे करना कैसे है, या तो आपने पहले से ही सीडलिंग तैयार कर रखी है तो आप उसको जो है प्लांट जो आपने बना रखे हैं गन्ने की नर्सरी के माध्यम से, एसटीपी माध्यम से, या आपने जो पोट्रे में प्लांट तैयार होते हैं उसके माध्यम से, तो आपको वे भर देने हैं। तो उसके लिए अगर जो आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो आपको ज़मीन के फेस में उसको लगा देना है, या आपके पास नर्सरी नहीं है तो आपको गन्ने का टॉप वाला हिस्सा लेना है, यानी कि जो ऊपर का गोब का हिस्सा होता है उसको लेना है और वहाँ पे गन्ने फावड़े की सहायता से जो आपका पुराना गन्ना वहाँ पर दबा हुआ है, जो आपका पुराना बीज दबा हुआ है, उसको निकाल कर वहाँ पे उसको लगा देना है। लगाते समय ये ध्यान रखें कि खेत में आपके सिंचाई उस समय आपको पता होना चाहिए कि हमें अब सिंचाई करनी है, उसी समय इस कार्य को करें जब आपका खेत सिंचाई के लायक हो, यानी कि आपके खेत में सिंचाई की आवश्यकता हो, जब ही उस कार्य को उसी टाइम करें। क्योंकि जब आप उसको लगाओगे तो उसके बाद आप सिंचाई कर दोगे तो उसमें नमी की मात्रा भरपूर रहेगी। ज़्यादा मिट्टी आपको नहीं लगानी है गन्ने पर, फावड़े की सहायता से वहाँ पर खोद कर और उस पर हल्की सी मिट्टी लगानी है और पानी लगा देना है, तो वहाँ पर वो एक अच्छा जर्मिनेशन लेगा और जो आपका गैप होगा वो भी गैप फिलिंग हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है किसान भाइयों, दूसरा पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि बाजी जगह आपका जो एक मदर सूट होता है, यानी कि वो बिल्कुल ऊपर तक उठा चला जाता है और आपकी जो टिल्लिंग होती है वो वहाँ पे अच्छी प्रकार से नहीं बन पाती है। तो अगर जो आपको अपने खेत में जगह जगह ऐसी समस्या दिखाई दे रही है कि आपका एक ही जो पोया निकलता है वो ही बढ़ता जा रहा है और नीचे से टिल्लिंग नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको वो मदर सूट तोड़ देना है।
जब आप अपना मदरसूट तोड़ दोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि आपके जो जहाँ से आपने मदरसूट को उसको निकाला है, जो आपने वो पोगा निकाला है जो बढ़ता जा रहा है सिंगल, तो आप वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पे खूब सारे किल्ले आपके निकल के आ रहे हैं। तो वे जो किल्ले होंगे वे काफ़ी अधिक गन्ने बनाएंगे। अगर जो आप उस मदरसूट को छोड़ दोगे तो वो आपका जो किल्ला होगा वो उसमें किल्ले नहीं बनेंगे और सिंगल 2-4 पोगे ही निकल के उसमें जो है गन्ने बन जाएंगे। तो आपको मदरसूट निकाल देना है। मदरसूट निकालते ही आप देखोगे कि आपके जो किल्ले हैं वे अच्छे प्रकार से और ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो गया किसान भाइयों। अब तीसरे रीजन की हम बात करें तो तीसरा रीजन जो है सबसे महत्वपूर्ण है आपकी फसल के लिए, आपकी पैदावार के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रीजन को आपको ज़रूर देखना है क्योंकि ये रीजन हमारी पूरी पैदावार पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है, काफ़ी अच्छा असर डालता है। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ जब तक आपकी टिल्लिंग पूरी नहीं हो पाती है, यानी कि जब तक आपका जो उसमें किल्ले बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है, जब तक आपको अपने खेत में मिट्टी बिल्कुल भी इकसार नहीं करनी है, यानी कि आपको मिट्टी नहीं चढ़ानी है जब तक आपके गन्ने के खेत में टिल्लिंग नहीं हुई है, अगर जो आपने जब भी मिट्टी चढ़ा दी तो आपके जो उसमें किल्ले बनते हैं वो किल्ले रुक जाएंगे, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से किल्ले नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपने खेत में देखना है कि हमारे गन्ने की जो फसल है वो अब ग्रोथ पे चल गई है, तो हमें उस समय अपने खेत में मिट्टी चढ़ा देनी है। और अगर जो अभी आपके जो खेत में किल्ले बन रहे हैं तो जब तक आपको अपने खेत में मिट्टी नहीं चढ़ानी है, क्योंकि अगर जो आपने पहले ही मिट्टी चढ़ा दी तो आपके जो किल्ले हैं वे कम बन जाएंगे, तो उसमें गन्नों की संख्या कम बनेगी। और जब गन्नों की संख्या कम बनेगी तो जाहिर सी बात है किसान भाइयों कि आपके खेत में पैदावार कम होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी मिट्टी चढ़ानी है जिस समय आपके किल्ले जो बनने की प्रक्रिया है वह पूरी हो जाए। तो किसान भाइयों, ये छोटी छोटी थोड़ी सी जानकारी थी। आप ज़्यादा पीजीआर या ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना डालने, उसके बावजूद जो है आप फ्री में ही अपने गन्ने की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको जैसे बताया कि आप जो आपकी गैप फिलिंग है, खूड में जो आपकी गैप दिख रही है उसको गैप को फिलिंग करना है, यानी कि गैप को भरना है। दूसरा हमने आपको बताया है कि उसमें जो आपके मदर सूट है, यानी जो सिंगल पोए चल रहे हैं, उसको आपको तुड़वा देना है, जिससे आपकी जो और टिल्लिंग है और बढ़ जाएगी। और तीसरा जो हमने आपको बताया कि जब तक आपकी टिल्लिंग पूरी ना हो, जब तक आपको अपने गन्ने की जो साइड में मिट्टी नहीं चढ़ानी है, यानी कि जब तक आपको गन्ने में मिट्टी नहीं लानी है। अगर जो आप मिट्टी जब तक ला दोगे तो आपकी जो टिल्लिंग है वो रुक जाएगी और रुकने के बाद में आपकी पैदावार घट जाएगी। ये छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हम अब ज़्यादातर किसान भाइयों से आपकी वार्ता करा करेंगे कि जो किसान भाई प्रगतिशील हैं या टर्न्स पे खेती कर रहे हैं, वे आपसे उनकी अब वीडियो बनाएंगे हम, और उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अभी गन्ने की खेती स्टार्ट की है और किस तरीके से वे कर रहे हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका भी कोई अच्छा प्लॉट हो या डेमो स्टेशन हो तो हमें ज़रूर बताना, हम आपके खेत पे भी विजिट करेंगे। धन्यवाद।